हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सडनली अगर हमें कुछ हो जाता है, हमारी तबीयत डाउन हो जाती है या फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हम क्या करते हैं। अगर हमारे जेब में पैसा है तो हम सीधा अस्पताल जाते हैं, भर्ती होते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं और घर आ जाते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए है बहुत ही एक अच्छी स्कीम है जिसका नाम है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ESIC। जो भी लोग सर्विस करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, खास करके जिनका सैलरी 21,000 के नीचे है, उनको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अच्छी बेनिफिट देता है। अगर आप बीमार हैं, कुछ वजह से आप काम पे नहीं जा पा रहे, आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट मिलते हैं। इवन आप कैशलेस भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलते हैं। तो ये बेनिफिट्स पाने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जब जहाँ पे भी काम कर रहे हैं होता है आपकी सैलरी में से कंट्रीब्यूट होना ज़रूरी होता है ESIC के लिए। तो आप अपने लोकल HR के साथ बात कीजिए कि आपका इंश्योरेंस डिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका इंश्योरेंस कट रहा है तो आपको उसका पैसा भी मिलना ज़रूरी है। तो अगर आप आपके HR के साथ बात कर सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए पहले होता है पहचान कार्ड, यानी कि पहचान पत्र। जब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो बंदा आपको या बंदा वो बंदी जो भी है आपको इंश्योरेंस कार्ड निकाल के देते हैं। फिर हमें फॉर्म 37 जाके लेना पड़ता है और फॉर्म 37 पे अपने एम्प्लॉयर्स का स्टैम्प लेना पड़ता है कि ये बंदा या बंदी मेरे पास काम कर रही है। तब जाके हमें डॉक्टर के पास उसको रजिस्टर करना पड़ता है, तब आप बेनिफिट ले सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, अगर आप खुद ऑन ड्यूटी या मैं भगवान करे कुछ ऐसा ना हो, लेकिन अगर आप मर भी जाते हैं तो उसके पश्चात आपका अंतिम संस्कार करने के लिए भी ये साइसी 15,000 रुपये देती है। तो दोस्तों, अगर आप काम कर रहे हैं बेनिफिट आपको मिलना ही चाहिए। तो अगर आपका इंश्योरेंस में से पैसा कट रहा है या नहीं कट रहा है, आप चेक कीजिए और आपके HR को आप अप्रोच कीजिए और आपका इंश्योरेंस रजिस्टर करवा लीजिए। जब आप ESIC फॉर्म भरते हैं तो जब पहली बार एनरोलमेंट कर रहे हैं तब आपका खुद का डिटेल तो देना ज़रूरी रहता है, उसके साथ ही आपके परिजनों का भी डिटेल देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे उनका आधार नंबर, उनका जन्म तिथि, ये सारे डिटेल्स वहाँ पे देना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप आपकी फैमिली की डिटेल्स आप आपके फॉर्म्स में एनरोल नहीं करोगे तब तक वो बेनिफिट उनको नहीं मिलेंगे। तो याद रखिए कि आप आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम अच्छी तरह से एनरोल करें। हाँ, तो ये ऐसी बेनिफिट सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही मिलते हैं ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयज़ के परिजनों को भी मिलता है। एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं, उसके माताजी पिताजी हैं, उनको भी इसके ESIC के बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर इन बीच में आप कहीं आप कंपनी चेंज भी करते हैं, एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तब नए कंपनी जब जाओगे आप तो उनको बताना है आपको कि आपका प्रीवियस कंपनी में ESIC था, तो आपको वो ESIC नंबर देना ज़रूरी है, या आप दे सकते हैं ESIC नंबर। तो वही ESIC नंबर आप है कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किस वजह से आपको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है तो डरने की बात नहीं। आप प्राइवेट अस्पताल में आप इलाज करवा सकते हैं और बाद में आपका ESIC कार्ड आप आपकी कंपनी से ले सकते हैं। और उसके बाद में आप अपने ESIC ऑफिस जाके क्लेम फॉर्म लेना है और जितना भी आपका बिल होता है वो क्लेम फॉर्म के साथ जोड़ के आपको सबमिट करना पड़ता है। तब जाके ESIC आपको अपने जितने भी सारी एक्सपेंडिचर किए हैं अस्पताल में जितना भी बिल आया हुआ है, कुछ प्रतिशत मिलता नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मनी आपका रिफंड मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।